जैसे $1 में अप्रोक्स 70 रुपए होते हैं, जैसे एक राइट एंगल में 90 डिग्री होते हैं, उसी तरीके से एक रेडियन में तकरीबन 57 डिग्री होते हैं, 57 डिग्री होते हैं, 57 डिग्री का एंगल होता है। रेडियन वर्ड हो सकता है आज आपने पहली बार सुना हो। एंगल को मेजर करने की कहीं ना कहीं दूसरी जो यूनिट है फिलहाल हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग वो रेडियन है। आज तक हम एंगल को मेजर डिग्री में करते आ रहे थे। हम डिग्री के साथ साथ आज एक और यूनिट ऐड करेंगे, रेडियन। रेडियन और डिग्री बेसिकली आज के बाद जब भी हम एंगल का जिक्र करेंगे, इन्हीं दोनों के अंदर एंगल को हम मेजर करेंगे। दोनों में रिलेशन क्या होता है? जैसे $1 में मैंने बोला अप्रोक्स 70 रुपए के आसपास होते हैं, यानी एक रुपए इकट्ठा करके जब 70 रुपए इकट्ठे हो जाते हैं, 70 रुपए जब कलेक्ट हो जाते हैं, एक रुपए का कॉइन सिक्का डालते हुए जब पूरे 70 रुपए इकट्ठे हो जाते हैं, तब हम कहते हैं कि ये $1 बन गया। इसी तरीके से एक डिग्री, 1 डिग्री का एंगल कितना होगा? इतना सा। 2 डिग्री इतना सा, 10 डिग्री इतना, 30 डिग्री इतना, 60 इतना, राइट? तो एक डिग्री का एंगल इकट्ठा कर करके फाइनली 57 डिग्री के आसपास, अभी पूरा डिटेल से मैं बताने वाला हूं, लेकिन फिलहाल इतना सा समझ लीजिए, 57 डिग्री के आसपास जब इकट्ठा हो जाता है, 57 डिग्री के आसपास जब इकट्ठा हो जाता है, तो वो जो एंगल हुआ उसको आप कहते हैं 1 रेडियन। जैसे एक डिग्री इकट्ठा हो करके 90 डिग्री के आसपास, 90 डिग्री जब इकट्ठा हो जाता है तो हम इसको कहते हैं कि एक राइट एंगल बन गया। बात आ रही है मेरी समझ में? एक पैसे इकट्ठा करके जब 100 पैसे बन जाते हैं तो हम कहते हैं कि ₹1 बन गया, 1 रुपीज कलेक्ट हो गए। तो ऐसे ही रेडियन और डिग्री का रिलेशन है, ठीक है? एक रेडियन में 57 डिग्री के आसपास होता है। अब देखो, जैसा कि मैंने बोला एक रेडियन में 57 डिग्री के आसपास होता है, राइट? सोचते जाना कि 1 रेडियन, बहुत आराम से समझते हुए चलना। अप्रोक्स 57 डिग्री, अप्रोक्स बोल रहा हूं, यानी उससे थोड़ा सा ज्यादा ही होता है। 57 डिग्री से थोड़ा सा ज्यादा होता है, 58 डिग्री भी नहीं होता है, राइट? जैसे मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं। $500 का नोट है मेरे पास, 500 रुपए, और एक 50 रुपए का नोट है। अब ऐसे समझो बिल बना है 550 का, तो कई बार हम उसको ऐसे नहीं बोल देते अपनी लैंग्वेज में 550 रुपए। 550 है, अगर काउंट करें तो वो 50 है, लेकिन 50 को भी हमने एक लैंग्वेज दे रखी है 550 रुपए। अब मान लीजिए 37 अलग से होता, उसको तो नहीं दे रखा ना, 38 को तो नहीं दे रखा ना, 537 तो पूरा बोलना पड़ेगा, 537। 550 है तो हम 550 भी बोल सकते हैं, और उसको एक टैग नेम भी है 550। बात आई समझ में? तो यहां ऐसा नहीं है, नहीं तो मैं 57 डिग्री एंड हाफ भी बोल सकता था, वो हाफ भी नहीं है, इतना थोड़ा सा ज्यादा है, इतना ज्यादा है कि उसको कोई टैग नेम नहीं दे सकते। 58 डिग्री भी नहीं कह सकते एंड 57 डिग्री एंड हाफ भी नहीं कह सकते, तो लेकिन स्लाइटली, बस थोड़ा सा इंक्रीज है। एक रेडियन में 57 डिग्री से थोड़ा सा इंक्रीज है, ठीक है? अब सोचिए, मान लीजिए मैं 2 रेडियन की बात करूं तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो अप्रोक्स इतना कुछ आएगा, राइट? 3 रेडियन की बात करूं तो इसको 3 से मल्टीप्लाई जब आप करोगे तो 171 अप्रोक्स आएगा, राइट?
अब इसको ऐसे हो समझो, मान लीजिए जैसे कहते हैं ना 57 रुपीज 13 पैसे, रुपीस में बात कर रहा हूं 13 पैसे, और जब हम इसको 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो यहां तक आते 39 पैसे बन जाएंगे। कहने का मतलब जो थोड़ा बहुत भी इंक्रीज था वो भी तो 3 टाइम मल्टीप्लाई होगा, तो कुछ तो इंक्रीज होगा। खैर, होता क्या है कि हमारे पास एंगल के केस में बेसिकली मेनली 4 स्टेशन होते हैं, 0 डिग्री का, 90 डिग्री का, 180 डिग्री का, 270 डिग्री का, और 0 डिग्री को कई बार हम ओवरलैप करके बोल देते हैं 360 डिग्री। काम लेते हैं तो 360 डिग्री बोल देते हैं। जैसे 10th में हमने कुछ फॉर्मूलेज पढ़े होंगे, साइन 90 डिग्री प्लस थीटा, राइट? क्यों 90 डिग्री ये रहा, और अब क्या हो जाएगा, साइन 180 डिग्री प्लस थीटा 180 डिग्री माइनस थीटा, साइन 270 डिग्री प्लस थीटा 270 डिग्री माइनस थीटा, साइन 360 डिग्री प्लस थीटा 360 डिग्री माइनस थीटा, और बाकी के जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस बच गए हैं सबके लिए हम लोग इसी तरीके से फॉर्मूले कंसीडर करेंगे। लेकिन मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि ये जो फॉर्मूले बने बेसिकली इन 4 एंगल्स पर ही बने, क्योंकि बेसिकली ये मेन 4 स्टेशन है। जैसे मान करके चलो ये अलवर स्टेशन, उसके बाद में मेन स्टेशन आ गया जयपुर स्टेशन, फिर उसके बाद में मेन स्टेशन आ गया अजमेर स्टेशन, बीच में तो छोटे छोटे स्टेशन है, गांव के कहीं छोटे छोटे स्टेशन। मेन स्टेशन कौन है? फिर इसके बाद में आगे पहुंचे, वापस गए तो रेवाड़ी का स्टेशन। मेन स्टेशन कौन से? और मेन स्टेशन पे ही फॉर्मूला बन रहा है। ये था। अब यहां ये इन तीनों में आप जरा ये देख करके बताओ कौन, किसकी गाड़ी ऑलमोस्ट मेन स्टेशन के पास में पहुंच चुकी है। ऑलमोस्ट कहीं ना कहीं मेरी नजर में ये आ रहा है, कहीं ना कहीं, राइट? थोड़ा सा और जोर लगा करके पहुंचा दो। मैं आपसे एक छोटी सी बात करना चाहूंगा, इसको 2 मिनट के लिए रोकते हैं, एक छोटा सा एग्जांपल और देखिए। मैं पेट्रोल पंप पर जाकर के बाइक ले गया और जाकर के बोला कि इसमें 1 लीटर पेट्रोल डाल दो। आज 1 लीटर पेट्रोल हो गया 94 रुपीज का। अब आप खुद सोचो, 94 रुपीज का पेट्रोल कभी डलवाया है? या क्या करते हैं आप लोग, आगे माइंड में बात 100 के डलवाते हो सीधा। लेकिन मैंने बोला 1 लीटर पेट्रोल डाल दो। मैं पहली बार बाइक लेकर के गया हूं, मुझे कुछ नहीं पता 1 लीटर पेट्रोल कितने का आता है और कैसे क्या, ये समझ लो। एज है मेरी, मान करके चलो जस्ट 18 क्रॉस हुआ हूं, तो पहली बार लेकर के गया हूं। तो मैंने कहा 1 लीटर पेट्रोल आप इसमें डाल दीजिए। जैसे उन्होंने डाल दिया, 1 लीटर पेट्रोल डाल दिया, फिर बोले कि खुले उल्ले पैसे नहीं है, तो वो क्या करने की कोशिश करेंगे, उसको मेन स्टेशन तक ले जाने की कोशिश करेंगे। और मेन स्टेशन आप जानते हो रुपीज में कितना है, 94 के जस्ट बाद में आसपास। बताइए बताइए बताइए, 100। अब नजर किस पर रहेगी, 100 तक पहुंचने में। साइड बाय साइड पेट्रोल का जो कहीं ना कहीं अमाउंट है लीटर में, वो इंक्रीज होगा ना, स्लाइटली तो इंक्रीज होगा ना। तो मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूं, ये है 94 रुपीज, इसको 100 पहुंचाने के चक्कर में, यानी 180 डिग्री पहुंचाने के चक्कर में स्लाइटली ये भी तो इंक्रीज होगा ना। और आप यकीन मानिए, मैं डायरेक्ट बता देता हूं, और ये सरकते सरकते पहुंच जाता है 3.14 पर। नजर में नहीं आ रहती है कि मुझे तो 180 डिग्री तक पहुंचाना है, लेकिन ये पहुंच गया 3.14 पर। नजर मेरी यहां रहती है 180 डिग्री पर, पहुंच गया ये 3.14 पर। तो मैं आपको सिर्फ ये बताना चाह रहा हूं कि 3.14 रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री। कॉन्ग्रेचुलेशन। और यकीन मानिए 3.14 को हम लोग 22/7 भी लिख सकते हैं, क्योंकि रेडियन 180 डिग्री, क्योंकि मैथमेटिक्स में कहीं ना कहीं डेसिमल के बाद में बस 2 प्लेस तक ही हमें लिखना होता है, उसके बाद में हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं। और थोड़ी देर बाद पता चला, अरे यार आप तो पाई हुआ करते थे ना नंबर सिस्टम में। बोला हाँ बिल्कुल, मैं तो पाई हुआ करता था। तब से ये चीज पता चल गई, अच्छा पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री। यस, पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री। और फिर चलते 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 वो आगे एक टाइम ऐसा आ गया कि हम लोग पाई लिखने लग गए, पाई इज इक्वल टू 180 डिग्री, पाई इज इक्वल टू 180 डिग्री। इसको ऐसे समझो, बोर्ड का फॉर्म भरोगे, या मान लीजिए मैं कोई फॉर्म भरूंगा, तो जाहिर सी बात है केवल सचिन लिखने से काम नहीं चलेगा, लिखना पड़ेगा सरनेम क्या है, भार्गव। लेकिन आज मुझे इंस्टीट्यूट में, स्कूल के अंदर कोई भी टीचर अगर मुझे बुलाता है, पूरा बोलने की जरूरत है, आपके नाम को पूरा बोलने की जरूरत है। जब तक कि कोई कंफ्यूजन क्रिएट ना हो, कोई दूसरा सचिन नाम से और कोई दूसरी फैकल्टी ना हो,
जब तक चल जाता है ना, हाँ सचिन सर, सिर्फ इतना सा नाम काम कर जाता है कि नहीं कर जाता है, वो वाली बात है बस। डिग्री के केस के अंदर परमानेंट डिग्री लगेगा, रेडियन वाले केस के अंदर रेडियन सरनेम लगाने की जरूरत नहीं है, ये बता देता हूं। एंगल मैंने आपको पहले ही बताया कि बेसिकली एंगल की आज के बाद में जब भी कभी बात होगी तो एंगल हमारे पास में दो तरीके से हम लोग मेजर करने वाले हैं, एक तो रेडियन मेजर के अंदर और दूसरा डिग्री मेजर के अंदर। रेडियन और डिग्री के अंदर वही रिलेशन है, कहीं ना कहीं पावरफुल कौन होता है, ऑब्वियसली रेडियन होता है, ये तो वही वाली बात होगी। रुपीज और डॉलर में पावरफुल कौन होता है, सोच के बताओ, डॉलर होता है भाई, डॉलर। इसको तीसरा एग्जांपल देता हूं, इसको ऐसे समझो, एक एक स्टूडेंट को कलेक्ट करते हैं और जब अप्रॉक्स 50 स्टूडेंट क्लास में बैठ जाते हैं तब एक टीचर एंट्री करता है, यानी कि एक टीचर बैलेंस करता है 50 स्टूडेंट को। एक टीचर क्लास लेने वो तब आते हैं, एक टीचर बैलेंस करता है 50 स्टूडेंट को। तो यहां एक टीचर तो हो गया रेडियन, एक स्टूडेंट हो गया डिग्री, ये डिफरेंस होता है। तो अपने को करना क्या है, याद रखना है 180 डिग्री पाई रेडियन, पाई रेडियन 180 डिग्री। आपको एक बात बता देता हूं, पाई रेडियन का मतलब होता है वैसे तो कहीं ना कहीं एंगल, जैसे पाई बाई 2 90 डिग्री, पाई बाई 2 का मतलब हम लोग 90 डिग्री लिखते हैं। ध्यान से सुनना, हम जो ये बोलते हैं पाई बाई 2 इज इक्वल टू 90 डिग्री, ये कहीं ना कहीं आधा सच है। पाई बाई 2 नहीं होता, पाई बाई 2 रेडियन होता है, अगर उसको एंगल के रेफरेंस में लिख रहे हो तो। पाई बाई 2 रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री, ये ध्यान रखिएगा। लेकिन राइट साइड में हमें पहले से दिख जाता है, अच्छा अपन 90 डिग्री, सॉरी पाई बाई 2 इज इक्वल टू 90 डिग्री, लेकिन राइट साइड में हमें पहले से दिख जाता है, अच्छा यार एंगल ही तो रख रहे हैं, ठीक है यार रेडियन मत लिखो, चल जाता है काम। बोर्ड एग्जाम में भी लिखिए, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है, और मैथमेटिक्स भी डाइजेस्ट कर जाता है इस बात को, मैथमेटिक्स को भी कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, ये बात होती है। पाई बाई 2 रेडियन। अब रेडियन लिखना जरूरी नहीं है, लेकिन रेडियन लिखना तो जरूरी नहीं है, लेकिन एक बात को समझना, जब अपन पाई लिखते हैं, पाई इज इक्वल टू 180 डिग्री, तो सबसे पहला कंफ्यूजन ये होता है कहीं ना कहीं, सर क्या लिखा आपने, जो ये पाई लिखा है, जो ये पाई लिखा है, ये तो 22/7 होता है ना मैथमेटिक्स में। यस, बिल्कुल होता है, होता था और यही होगा। अभी मैंने आपको बताया ना, पाई 22/7 ही है, यानी 3.14। और रही बात रेडियन, लिखो चाहे मत लिखो, लिखो चाहे मत लिखो, लिखो चाहे मत लिखो, अगर आपने इसके इक्वल में एंगल लिखा है तो बाय डिफॉल्ट माना जाएगा ये भी एंगल है। और 22/7 का मतलब है 3 रेडियन और थोड़ा सा और इंक्रीज, और 3 रेडियन में मैंने आपको पहले ही बता दिया था। यहां देखो 1 रेडियन। अब देखो आपको एक बात बताता हूं, जैसे कि मैंने बताया रेडियन लिखना जरूरी नहीं है, कहीं मैंने लिखा sin 1 रेडियन साइन अप्रोक्स 57 डिग्री, ये बात सही है ना, बिल्कुल 1 रेडियन के आगे साइन लगा दिया और यहां पे भी साइन लगा दिया, राइट। और जैसा कि मैंने बताया मैथमेटिक्स कहता है कि कोई बात नहीं रेडियन मत लिखो, अब भी सही है। तो ये क्या बन गया, ये बन गया sin 1 इज इक्वल टू साइन 57 डिग्री, राइट। समझ जाना इस बात को, मैं ये कहना चाह रहा हूं, कल को अगर आपको कहीं ये लिखा मिल जाए ओनली sin 1 और ओनली sin 1 डिग्री, दोनों में डिफरेंस है, यहां पे 1 के ऊपर डिग्री नहीं है, तो इसका मतलब है ये रेडियन है, क्योंकि अगर डिग्री का होता तो डिग्री जरूर होती, अगर डिग्री का होता तो डिग्री जरूर होती, राइट। कुछ भी नहीं है, डिग्री नहीं है, रेडियन भी नहीं है, रेडियन के अंदर लेकिन ऐसा होता है रेडियन के अंदर कि अगर कुछ नहीं है तो फिर वो रेडियन में काउंट होता है। जैसे मैं आपको बताता हूं, जैसे कहीं मैंने 5 लिखा, राइट, डिग्री के लिए कंपलसरी है कि डिग्री लगा होना चाहिए, इसी तरीके से माइनस के लिए कंपलसरी है माइनस लगा होना चाहिए, लगा तो प्लस भी नहीं है, प्लस भी नहीं लगा हुआ ना तो ये बाय डिफॉल्ट प्लस का माना जाएगा, क्योंकि माइनस के लिए ही कंपलसरी होता है कि अगर माइनस का कोई नंबर होगा तो माइनस लगा हुआ होगा, प्लस के लिए कंपलसरी नहीं होता। इसी तरीके से प्लस का मतलब रेडियन, रेडियन के लिए कंपलसरी नहीं होता, और माइनस का मतलब डिग्री, डिग्री के लिए कंपलसरी होता है। क्लियर हो गया। तो सही मायने में आज के बाद में मैं जो पाई इज इक्वल टू 180 डिग्री बोलूंगा तो सही मायने में वो पाई रेडियन है, लेकिन पाई भी बोल सकते हैं, रेडियन को आप हटाओ, लिखने में बार बार जोर आता है। तो पाई इज इक्वल टू 180 डिग्री, पहली बात। दूसरी बात, पाई की वैल्यू जो होती है सही मायने में 22/7 3.14,
क्योंकि 1 रेडियन 57 के आसपास था, 2 इतने के आसपास, 3 इतने के आसपास, थोड़ा सा इसको 180 तक पहुंचाने के चक्कर में 3.14 हो गया। पता चला अरे भैया आप तो 22/7 से, अरे भैया आप तो पाई थे। तो आज के बाद फाइनल हो गया क्या, आज के बाद ये फाइनल हो गया कि भाई पाई रेडियन वन 180 डिग्री, ये फाइनल हो गया। पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री। आज के बाद इस बात का ध्यान रखिएगा, पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री। और अब देखो, जैसे मान लीजिए मुझे क्वेश्चन लेना है, कन्वर्जन का क्वेश्चन ले लेते हैं। कन्वर्ट सिक्सटी डिग्री से रेडियन में कन्वर्ट करो, सीधा ही लिख देता हूं, राइट। किससे किस में जाना है, डिग्री से रेडियन में जाना है। एक चीज और लिख लो यहां पे, 180 डिग्री इज इक्वल टू पाई रेडियन। ये अब आप मुझे बताओ, ये वाला जो फॉर्मूला है वो डिग्री से रेडियन में ले जाता है, और ये वाला फॉर्मूला रेडियन से डिग्री में ले जाता है। तो हमें किससे जाना है, डिग्री से रेडियन में। तो ये वाला फॉर्मूला उठाइए, सिंस 180 डिग्री इज इक्वल टू पाई रेडियन। ये ध्यान रखना, 180 को अलग करके उधर फेंक दीजिए, 1 डिग्री ले लीजिए बस यहां पे। पाई न्यूमेरिकल वैल्यू है 22/7, ये ध्यान रखना। ओनली 180, डिग्री साथ में नहीं आएगा। इसको ऐसे समझो, ये बीजेपी ये कांग्रेस, तो जब बीजेपी का कोई मेंबर छोड़ करके कांग्रेस में जाएगा तो बीजेपी का लोगो यहीं छोड़ के जाएगा, यूनिफॉर्म यहीं छोड़ के जाएगा कि छोड़ो अब मैं दूसरी पार्टी में जा रहा हूं। तो डिग्री वो वहीं छोड़ गया, और ये आ गया रेडियन। और आप इसको कैलकुलेट कीजिए। और एक बात बता देता हूं मैं आपको, एक बात बता देता हूं, जब भी कभी हमें डिग्री से रेडियन में जाना है तो रेडियन ये चाहेगा मेरा सारा आंसर पाई के फॉर्म में हो, पाई, पाई/2, पाई/3, पाई/4, 2π/3, ऐसे फॉर्म में हो। खैर हमें कितना चाहिए, 60 से मल्टीप्लाई करो बोथ साइड, तो 60 डिग्री पाई अपॉन 180 इंटू 60 रेडियन, तो ये हो गया 3। तो फाइनली पाई/3 रेडियन। ऐसा नहीं है कि 22/7 रखने से ये बन जाएगा 22/21 रेडियन। इसमें कोई प्रॉब्लम आएगी, बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं आएगी, लिख सकते हो। लेकिन आप स्कूल या इंस्टीट्यूट की जब भी फीस देने जाएंगे, मान लीजिए आपको 5,000 रुपए 5,000 रुपीज डिपॉजिट कराने हैं। अब आप 1-1 रुपए के कॉइन लेकर के जाना चाहते हैं, राइट? तो क्या ये इलीगल होगा? नहीं ना। लेकिन सोच करके देखो, क्या ये सही होगा? क्या लेकर के गए हो कभी? क्या कोई लेकर के आएगा? बस वही वाला डिफरेंस है। गलत तो नहीं कह सकते, लेकिन बस वही कहेंगे ना, सेंसलेस। बस फर्क इतना सा है। तो इसलिए थोड़ा सा सेंसलेस होगा कि यार इस बच्चे को ये भी नॉलेज नहीं है, बस ज्यादा बेटर ये होगा, उसको पाई में आप ड्रॉप कर दीजिए। इतना सा करना है। एक और देखिए, इसी क्वेश्चन को चलो रिवर्स करते हैं। इस बार अपने को कन्वर्ट करना है रेडियन से, पाई/3 रेडियन को डिग्री में। तो रेडियन से डिग्री वाला ये है, तो हम लिखेंगे सिंस पाई रेडियन 180 डिग्री, 1 रेडियन 180 डिग्री अपॉन पाई, राइट? तो हमें कितना चाहिए, पाई/3, ठीक है? तो मल्टीप्लाई कर दो, पाई/3 रेडियन, राइट, 180 डिग्री अपॉन ये कुछ, सॉरी कुछ गड़बड़ हुई है, पाई/3 से मल्टीप्लाई करना है ना, कैंसिल 60 डिग्री, ये था। हम
नेक्स्ट पॉइंट पर आएंगे, उसमें कहीं ना कहीं हमें रिलेशन फाइंड करना है कि रेडियन से तो ये चीज क्लियर हो गई कि आप डिग्री में कैसे जाते हो, और आज तक हम जो एंगल डिस्कस कर रहे थे वो डिग्री में कर रहे थे, और डिग्री से आगे हमने डिस्कस किया नहीं था। आज हमने फर्स्ट टाइम रेडियन को इंट्रोड्यूस कराया, राइट। तो इसी तरीके से आज ही हम फर्स्ट टाइम डिग्री के बाद में कौन सी यूनिट आती है इसका इंट्रोडक्शन आपके साथ में करने वाले हैं। इसको इंट्रोड्यूस मैं आपको कराने वाला हूं। डिग्री के बाद में फर्दर यूनिट आती है मिनट, और फर्दर यूनिट आती है सेकंड। डिग्री से मिनट, मिनट से सेकंड। नेक्स्ट लेक्चर में हम उसको डिस्कस करेंगे कि हम कैसे डिग्री से मिनट की तरफ चलते हैं, मिनट से सेकंड की तरफ चलते हैं। अभी तक जितने भी डाउट्स हैं उनका इंतजार रहेगा एज यूजुअल। तैयार कीजिएगा, डाउट आते हैं तो व्हाट्सएप कीजिएगा। ऑल द बेस्ट।